ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से ताल कटोरा स्टेडियम में आज औकाफ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार और बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट आए और सब ने बुलंद आवाज़ की कि जो लोकसभा और राज्यसभा से जो कानून वक्त पास हुआ है वो गलत है, उसको रिजेक्ट होना चाहिए। उसको लेकर के यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मुहिम चलाने की वकालत भी की। आइए देखते हैं यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने क्या कहा। वो ये है कि इस हुकूमत ने वक्फ के खिलाफ झूठ का एक पहाड़ खड़ा कर रखा है। झूठ छोटे से नेता से लेकर बड़े से बड़े नेता ने झूठ बोलने में एक दूसरे को पछाड़ने का मुकाबला कर रखा है। बेहयाई के साथ पार्लियामेंट में झूठ का सहारा लिया गया है। वक्फ के खिलाफ बहुत सारे झूठ और नैरेटिव खड़े किए गए। अभी मोदी जी ने कुछ मुस्लिम नवाज लोगों से मिलकर वक्फ एक्ट बनाने में मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। बिहार के गवर्नर बोल रहे हैं कि इससे पसमानदा और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हकीकत यह है कि इस वक्फ एक्ट की एक भी तरमीम ऐसी नहीं है जिससे किसी भी मुस्लिम को, खा वो किसी भी मसलब का हो, पसमानदा हो या गरीब हो, मर्द हो या औरत हो, किसी को फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यह एक्ट मुकम्मल तौर पर वक्फ के तसव्वुर और वक्फ की इस्लामी स्कीम ही को ख़त्म करने वाला है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उन प्रोपेगेंडों का जवाब दें और हर शहर और हर जिला में वक्फ कॉन्फ्रेंसें और राउंड टेबल मीटिंग करके लोगों को इसकी खामियां बताएं। मेरा अजीजों, बुजुर्गों और दोस्तों और हमारी बहनें, आखिरी बात हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम सबको होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत हमारी सफ़ों से मीर जाफर और मीर सादिक खड़े करेगी और कर रही है। जो भी इस कानून का हिमायती हो वो मुस्लिम कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है। अपनी सभों में ऐसे लोगों को पहचान लीजिए अच्छी तरह, उनके बहकावे में हरगिज ना आए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार, जैतन राम मांझी, जय चौधरी वगैरह ने खुलकर इस बिल की मुआफ़क़त की है और इस बिल के पास होने में पार्लियामेंट में साथ दिया है। मुसलमानों की पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। मेरी तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है तो इन पार्टियों से और उनके लीडरों को अच्छी तरह पहचान लें। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ हैं, ये जालिम की हिमायत करने वाले हैं, ये मुल्क की जमहूरियत के मुखालिफ हैं। सिर्फ कश्ती बदलने से उनकी हकीकत नहीं बदलेगी। इसलिए या तो हुकूमत को कानून वापस लेने पर मजबूर करें या फिर हर जगह हमेशा के लिए हमारी मुखालिफत के लिए तैयार रहें। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहाँ 10-11 साल कभी किसी का घर जला, कहीं बरबादल चला, हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। शुक्र है और एहसान है पर्सनल बोर्ड का, उसने आवाज़ लगाई और बरवक्त आवाज़ लगाई। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं। हमने बड़े बड़े मजालिम देखे हैं। मोदी और उनकी सरकार का मकसद क्या है वो अंदाजा कर लें हमसे। हम हिंदुस्तान में वाहिद लोग हैं जो हमेशा हमने झंडे को अपनाया, इस हिंदुस्तान की अजमत को अपनाया, अपने खून को बांटा और फिर हिंदुस्तान की सांझी विरासत को अपनाया। तुम रोज हमारे साथ ये करते हो। एक बात मैं बावर कर दूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 मसाइल अटके हुए हैं जिस पे 5 तारीख को मसला है,
पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर कहता रहा कि यह गैर कानूनी है, खुदारा इसको मत लाइए, लेकिन अपनी अक्सरियत के जोन में वो ले आए। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर अगर उसकी को अपनी अजमत कायम रखना है, वो मुहाफिज है हिंदुस्तान के आइन का, तो वो ये 2 या 3 मसले जिस पे आज रुका बहस है, वो इंशाअल्लाह उस पर स्टे लगेगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी बचत हो गई है। पूरा का पूरा कानून नाकिस है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। कह दिया कि 12 साल से ज्यादा जिसका कब्जा है वो उसी का हो जाएगा। हमारा यकीन यह है हमारा कि औकाफ की ज़मीन जब आप अल्लाह के हवाले करते हैं तो वो हमेशा से अल्लाह के हवाले हो जाती है। मैं जो उस कमेटी में रहा हूँ 2013 के, जिसमें यह एक्ट बना था, उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हम लोगों ने कोशिश की थी कि उन सारी जायदादों को छीना जाए, वापस लिया जाए, जिस पे काबिज है हुकूमत हिंद भी, स्टेट गवर्नमेंट भी। जमीन पे बैठते हुए ऊपर वाले की तरह दिखता था कि साहब मेरी फुस पड़ी साइकिल को इसने हवा भर दी। हवा भरना जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं।
ये हम सबको। और एक आखिरी चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, परसों किशनगंज से आया, अभी फिर कहीं जाना है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगा, मायूसी नहीं रखनी है। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। वो करार जीतेगा, वो करार जिंदा रहेगा। मायूस मुल्क, मायूस इरादे मंजिल नहीं हासिल करेंगे। ये लड़ाई आपकी नहीं। मैं आखिरी बात कहता हूं, ये लड़ाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट इतने बीमार थे और हर आदमी का भाषण सुन रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है वक्त पे। लोकसभा में 4 बजे सुबह तक, राज्यसभा में 3:30 बजे सुबह तक मेरे नेता प्रतिपक्ष यंग आदमी है, लेकिन उन्होंने जैसे ही हम हारे, नंबर बहुत आए हमारे पास, जितनी हमारी हैसियत नहीं थी राज्यसभा में। 85 का आंकड़ा था, 98 वोट आए, 98। ये लोग कौन हैं? ये लोग आपके साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। झंडे का रंग नहीं देखा जाएगा, बस मुल्क की जो तामीर, जो तसव्वुर मौलाना आजाद, नेहरू और गांधी ने की थी, वही मुल्क पंक्चर ठीक करके बना देंगे। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया बहुत बहुत। तो उंगलियां अलग अलग होती तो एक बच्चा भी तो उंगली को मोड़ देता है, लेकिन जब यही उंगलियां मुत्तहद होकर घूंसा बन जाती है तो दुश्मन का जबड़ा टूट जाया करता है। लिहाजा ये घूंसा हमें इस्तेमाल करना है, मगर किसके खिलाफ? फिरके के खिलाफ नहीं, फिरका परस्तों के खिलाफ। किसी फिरके के खिलाफ नहीं, फिरका परस्तों के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि मजहबी जुनूनियों के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुखालिफत कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करना है ताकि हमें फतह हासिल हो। और आप याद रखें कि इकबाल ने कहा है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जब निगाह मर्द मोमिन से तकदीरें बदल सकती हैं तो हुकूमतें भी बदल सकती हैं, हुकूमतें भी बदल सकती हैं। और दूसरी चीज़ याद करना चाहता हूँ कि ये वफ़ की तहरीक तो हम तकरीबन 25 साल से यूपी में चला रहे हैं और तो बहुत ज़्यादा हमें रहमतें हुई, जेल जाना पड़ा है, लाठियाँ खाना पड़ी वहाँ। इसी तरह से वहाँ पर हमारे 2 लोग माह रमज़ान में शहीद भी हुए उसमें, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और वहाँ पर हुकूमतों ने कब्ज़े किए हमारी जायदादों के ऊपर। वहाँ पर नेहरू भवन जो है वो बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर, वहाँ पर गांधी इंदिरा भवन बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर, वहाँ के ऊपर जंगल डिपार्टमेंट बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर। न कोई कंपोजिशन दिया गया, न उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई की गई। उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया, इसके ख़िलाफ़ हमारी पिटाई भी हुई। वहाँ पर दिल्ली में 123 जो औक़ाफ़ के ऊपर कासिमाना कब्ज़ा किया गया, उसके ख़िलाफ़ भी हमने एहतजाज किया। तो एहतजाज हमारा शुरू से जारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुसलमानों में बेदारी ऐसी पैदा हो गई है कि तमाम फ़िरक़े मुत्तहद हो गए हैं और एक झंडे के अंदर मुत्तहद हुए हैं, और वह है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का झंडा। और हम समझते हैं कि इत्तेहाद बाकी रहा तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये आप याद रखें, वैसे साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा से नहीं है, तो वैसे साहब तशरीफ़ फरमा है, या तो उनकी खिदमत में हम गुजारिश ये करते हैं कि देखिए डिफेंस करते रहिएगा तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। डिफेंस करते करते पूरी ज़िंदगी सर्फ हो जाएगी। हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग पैदा होता रहेगा। कहाँ तक लड़िएगा? हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये भी अजीब चीज़ है। अब ज़ाहिर के रास्ता हल्का से इशारा ही करना है कि हर जगह उनको हर फव्वारे में शिवलिंग मिल जाता है उनको। जब भी कोई फव्वारा बनेगा तो कुछ ना कुछ शबाहत तो पैदा ही हो जाती है। मैं भी कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूं। मैंने बिशप्स को सवाल किया, क्या आप
जिस तरीके से इस समय ये जो बिल आया है, उस तरह आप भी अपने CBCI के स्टैंडिंग कमेटी में नॉन कैथलिक्स को मेंबर बना लोगे। और इस समय आप सब जानते हो कैथलिक चर्च के अंदर विमेन को कुछ नहीं मिलता है। क्रिश्चियन नन्स भी तो हैं, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते, वो बिशप नहीं बन सकते। क्या उनको आप अपने स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर बना लोगे जिस तरीके से ये गवर्नमेंट बता रही है? सरदार दयाल सिंह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। सरदार दयाल सिंह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। क्या CBCI स्टैंडिंग कमेटी में नॉन कैथलिक्स का मेंबरशिप मिल सकता है? जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है, 4 नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाए, 2 लेडीज को बनाए, तो कैथलिक बिशप साहब जिनको मैंने सवाल किया वो चुप बैठ गए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस में प्रीस्ट भी नहीं बन सकते मेंबर, सिर्फ बिशप्स ही बन सकते हैं मेंबर। तो फिर आप नॉन कैथलिक्स को कैसे बना लेंगे मेंबर? ये भी आपने खबर पढ़ा होगा कि कैथलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा जमीन है देश के अंदर। चर्च पूरा एक बॉडी नहीं है जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया या वाकफ बोर्ड हो गया, तो लेकिन चर्च का हर अलग जगहों में अपना अपना जमीन है, वो सब एक का कोई मालिक नहीं है।